एक ऐसा परिंदा जो आग से पैदा होता है और आग के शोलों में ही मिल जाता है। उसकी जिंदगी लाफानी है, वो तमाम परिंदों का बादशाह है। क्या अरबी दास्तानों का ये पुरइसरार परिंदा सिर्फ एक अफसाना है या कदीम ज़माने में ये सच में वजूद रखता था? इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे पुरइसरार और दिलचस्प परिंदा सी मुर्ग यानी फिनिक्स के मुताल्लिक जानेंगे। दुनिया में अनवा व अक़साम के परिंदे मौजूद हैं जो इस कायनात की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, लेकिन इनमें एक परिंदा ऐसा है जो अपनी दिलचस्प और हैरान कुन खुसूसियत की वजह से सदियों से ज़ेर बहस रहा है, जिसे सी मुर्ग या फिनिक्स कहते हैं। लोग इसे फायर बर्ड के नाम से भी जानते हैं। अरबी या फ़ारसी में इसे अनका या कुकनुस कहते हैं। आर्या लोग इसे अमर पक्षी और तुर्की इसे तगरल या हुमा कहते हैं। ये परिंदा अपनी गैर मामूली लंबी उम्र की वजह से मशहूर है। दरअसल इसकी ज़िंदगी लाफानी और ना ख़त्म होने वाली कही जा सकती है। इस परिंदे के मुतालिक मशहूर है कि ये परिंदा 500 से 600 सालों तक ज़िंदा रहने के बाद खुद को जलाकर राख कर देता है और फिर उसी राख से उसके नस्ल का नया परिंदा जन्म लेता है। इस परिंदे के मुतालिक हर तहज़ीब और कौमों में मुख्तलिफ़ कहानियाँ मौजूद हैं, ख्वाह कदीम चीन हो, फ़ारिस हो, भारत हो या अरब हो। मुवर्रिखीन के मुताबिक सी मुर्ग पहले अरब के इलाकों में पाया जाता था और अरब के ऊंचे और वीरान पहाड़ी चोटियों में इसका बसेरा था। ये परिंदे कोहे काफ में रहते थे, जो कदीम दौर का एक पुरइसरार और तिलिस्माती शहर था। कहते हैं कि इस परिंदे ने कभी ज़मीन को नहीं छुआ और ये इस कदर ऊंचाई में उड़ता था कि इसे कोई भी न देख पाता था। सी मुर्ग निहायत ही खूबसूरत होता है। इसके पर जामुनी रंग के और दुम नीली, सब्ज और सुनहरी होती है। ये देखने में किसी बड़े अकाब के मानिंद होता है। सी मुर्ग दुनिया के तमाम उलूम से वाकफियत भी रखता है और बहुत वफादार होता है। 5वीं क़बल मसीह में हेरोडोटस ने लिखा था कि अरबी लोग एक ऐसे परिंदे में यकीन रखते हैं जिसे मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है, और हर 500 सालों बाद ये परिंदा खुद को जलाकर नया जन्म लेता है। सी मुर्ग के आंसू बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनके आंसुओं में बहुत से मर्ज़ की शिफा रखी गई है। इस्लामी तसव्वुफ में सी मुर्ग को एक अहम मकाम हासिल है और सूफिया कराम ने इस परिंदे को अपना मौज़ूए कलाम बनाया है। लिहाजा ईरान के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने अपनी किताब मंतकुत तैर में सी मुर्ग का जिक्र किया है। इस किताब में एक दिलचस्प हिकायत मौजूद है, जिसके मुताबिक एक दफ़ा दुनिया के तमाम परिंदे, हर इक़साम और नस्ल के चरिंद परिंद एक जगह जमा हुए। सब ने कहा कि ज़माने में इस वक्त कोई मुल्क भी बादशाह से खाली नहीं है, मगर हमारे कौम का कोई बादशाह नहीं है, लिहाजा हमें राय मशवरा करके अपना एक बादशाह मुकर्रर करना चाहिए। चुनांचा तमाम परिंदे सर जोड़कर बैठ गए और इस मीटिंग का आगाज़ हुआ। हुदहुद, जो अब तक इस मीटिंग से गैर हाजिर था, वो इस इज्तिमा में आया। हुदहुद वो परिंदा था जिसे अल्लाह ने अक्ल कामिल अता किया था और वो हर नेकी व बुराई से आगाह था। हुदहुद ने कहा, ए परिंदों की जमात, बेशक मैं पैगाम रसा भी हूँ और गैब की बातें भी बताता हूँ। मेरे पास कुदरत के इसरार भी मौजूद हैं। मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ रह चुका हूँ और उनसे हम कलाम होने का शर्फ हासिल है। मैं तुम सब में ज़्यादा इज़्ज़त और मकाम रखता हूँ। मैं कई वादियों, पहाड़ियों और बयाबानों में रहा हूँ। मैं उस परिंदे को जानता हूँ जो हम सब का बादशाह है। अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें उस तक पहुँचा सकता हूँ। बेशक हम सब का बादशाह वही परिंदा है जिसका नाम सी मुर्ग है और वो कोहे काफ के वादियों में रहता है। वो तमाम परिंदों का सुल्तान है, मगर उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा और तवील है। रास्ते में बहुत सारे ख़तरात, दरिया और खुश्क ज़मीनें आती हैं। उस रास्ते पर चलना किसी मजबूत दिल वाले का काम हो सकता है। उस रास्ते पर चलने और उस तक पहुंचने के लिए जवां मर्दी की ज़रूरत है। लिहाजा परिंदों के सुल्तान सी मुर्ग के बारे में जानकर तमाम परिंदे उसको देखने के लिए बेकरार हो गए। उसकी दीदार के शौक़ ने उनके अंदर जोश व जज्बा पैदा कर दिया। चुनांचा तमाम परिंदों ने उस रास्ते पर चलने का पक्का इरादा कर लिया।
सफ़र शुरू करने से पहले हुदहुद ने उस रास्ते की तफसील बताई। उसने बताया कि उस रास्ते में तुम्हें 7 वादी को पार करना होगा। पहली वादी का नाम इस्तगना है। ये बेनियाजी की वादी है जहाँ हर चीज़ की हैसियत कम हो जाती है। दूसरी वादी इश्क की वादी है। इस वादी में जो भी जाता है वो आग बन जाता है। तीसरी वादी तलब की वादी है। इस वादी में तकलीफ़ों और मुश्किलात का सामना होता है। चौथी वादी मारफत है। इस वादी के बेशुमार रास्ते हैं जहाँ चलने वाला खो जाता है। पांचवी वादी तौहीद की वादी है। इस वादी में कसरत भी वहदत नज़र आती है और ये रास्ता एक पेचीदा राज है। छठी वादी हैरत की वादी है। यहाँ सिर्फ दर्द और हसरत मिलती है। हर तरफ अफसोस ही अफसोस होता है। और सातवीं और आखिरी वादी फ़क्र फना है। ये वादी फरामोशी और बेहोशी की वादी है। यहाँ पहुँचने वाला दीवाना हो जाता है और यहाँ गुम होकर रह जाता है। परिंदों ने सफ़र का आगाज़ किया। इस सफ़र में तमाम परिंदे थक कर चूर हो गए। कुछ बीमार पड़ गए, कुछ की हालत बदतर हो गई। बुलबुल, तोता, चकोर, बाज, बोफ और दूसरे अक़साम के परिंदों ने रास्ते में ही हार मान लिया। परिंदों के बालों पर खून आलूद हो गए। वो आहुजारी करने लगे। उन्होंने ऐसा रास्ता देखा जिसकी कोई इंतहा न थी, ऐसा दर्द देखा जिसकी कोई दवा न थी। उनकी कमर टूट गई। हज़ारों परिंदे तो दर्द और तकलीफ़ बर्दाश्त न कर पाने की वजह से रास्ते में ही मर गए। उन्होंने हुदहुद से कहा कि हम इतनी मुश्किल वादी को पार नहीं कर सकते। लिहाजा हुदहुद ने उन वादियों के दरमियान एक जगह पड़ाव डाला और तमाम परिंदों को जमा किया। हुदहुद ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सी मुर्ग तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन तुम मुझे अपना रहबर मानकर मेरे पीछे चलते रहो और इन मुश्किलात और ख़तरात का डट कर सामना करो। याद रखो, अगर दुनिया व आखिरत में लाफानी होना चाहते हो तो तुम्हें उस बादशाह तक पहुंचना होगा। उसके पर की एक छाँव तुम्हारी तमाम तकलीफ़ों को ख़त्म कर देगी और तुम्हारी किस्मत को पलट देगी। ऐ परिंदों की जमात, इस दुनिया में तुम्हें थोड़े ही दिन रहना है, फिर एक दिन तो तुम्हें मौत ज़रूर आएगी। लिहाजा दुनिया की नजासत में कीड़ों की तरह मरने से बेहतर है कि तुम अपने सुल्तान के बारगाह में जाकर शहीद हो जाओ और इज़्ज़त की मौत मरो। हुदहुद ने कहा, इस फ़ानी दुनिया की मोहब्बत अपने दिलों से निकाल दो। तमाम ख्वाहिशात कुचल डालो। अपने दिलों को पाक करो। दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज हो जाओ। हौसला को बुलंद करो और इस ख्याली दुनिया से बेजार हो जाओ। परिंदे फिर से हौसला मंद हो गए, हिम्मत बांधा और हज़ारों लाखों परिंदे सफ़ ब सफ़ और कतार दर कतार हुदहुद के पीछे चल पड़े। आखिरकार इस मुश्किल और तवील रास्ते को परिंदों ने पार कर लिया। इस लंबे सफ़र में सिर्फ 30 परिंदे यहाँ तक पहुँच पाए। इन तमाम वादियों को पार कर लेने के बाद वो कोहे काफ में दाखिल हुए। इस वादी में दाखिल होने के बाद जब उन्होंने अपने आप को देखा तो उनके जिस्म पर बाल ऊपर मौजूद न थे। उनका जिस्म आग में जल रहा था। तमाम परिंदे फ़ानी हो गए थे। दरअसल उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई थी। उन्हें कोहे काफ के एक ऊंची चोटी पर सी मुर्ग नजर आया। जब वो सी मुर्ग के पास गए और गौर से उसे देखा तो उन्हें उसमें और खुद में कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। इस मंजिल तक पहुंचकर ना उनका कोई रहबर रहा था ना रास्ता। वो खुद लाफानी हो गए थे। लिहाजा अब उन्हें पता चल गया कि जिस सी मुर्ग की उन्हें तलाश थी दरअसल वो खुद ही हैं। दरअसल सी मुर्ग के इस हिकायत के ज़िमन में ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने तसव्वुफ़ का मुकम्मल मुकद्दमा पेश कर दिया है। यानी किस तरह एक बंदा दुनियावी ख्वाहिशात, नफ्स परस्ती, अना और हर चीज़ को नेस्त व नाबूद कर देने के बाद तसव्वुफ़ के तमाम मंजिलों को सर कर सकता है। और जब इंसान तमाम मंजिल तय कर लेता है तो फ़ना हो जाता है और उसे मारफत मिल जाती है।